7 नरकों की जड़ी, द ब्लड अर्ब ऑफ 7 हिल्स। काले समुद्र के किनारे बसे राज्य वैरानगढ़ का राजयोद्धा कैरन ड्रेक एक शापित मिशन पर निकला था। उसे ढूंढनी थी मृत संजीवनी रक्त जड़ी, तो सिर्फ अधोलोक और जीवित दुनिया की सीमा पर उगती थी। कहा जाता था जो उसे छू ले उसकी आत्मा आधी मर जाती है। रास्ते में उसे मिला एक अंधा साधु जिसका चेहरा जले मांस जैसा था। साधु फुसफुसाया, जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां मौत चलती नहीं, रेंगती है। कैरन हंसा और आगे बढ़ गया। जंगल की गलती। रात को वो काले कांटों वाले जंगल से गुजर रहा था। भूख लगी तो उसने जहरीले नीले फल तोड़कर खा लिए और बीज जमीन पर फेंक दिए। तभी अंधेरे से धरती फटी और बाहर निकली रक्त माता वैश्मिरा, आधी औरत आधी कंकाल, पीठ से निकली हड्डियों के पंख और हाथ में इंसानी खोपड़ी से बनी तलवार। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो गरजी, तूने मेरे पुत्र को अंधा कर दिया। कैरन सन्न रह गया। मैंने कुछ नहीं किया। वो चीखी, तेरे फेंके बीज मेरे बच्चे की आंख में घुस गए। अब वो अंधेरे में सड़ रहा है। उसने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। श्रापित सौदा। वैश्मिरा बोली, एक ही रास्ता है, रक्त जड़ी लाओ जो उगती है 7 नरकों के नीचे, काली चंद्र रात्रि में। उसकी रखवाली करती है नागरानी से राथिया, जिसकी आंखें देख लें तो आत्मा पिघल जाती है। कैरन ने कांपते हुए सिर झुकाया, मैं जाऊंगा। और वो चल पड़ा मौत के राज्य की ओर। बलि का पिंजड़ा। रास्ते में वो बेहोश हुआ। जब होश आया वो लोहे की हड्डियों से बने पिंजरे में बंद था। चारों ओर नरमुंडों से सजा एक कबीला। सरदार बोला, अमावस्या की रात इसे नर्क देवता को चढ़ाया जाएगा। काली रात आई, ढोल बजे, आसमान लाल हो गया। नर्क बाघ का हमला। तभी जंगल फटा और निकला नर्क बाघ। 3 आंखें, आग जैसे दांत और पीठ से निकलती इंसानी चीखें। उसने पूरे कबीले को फाड़ डाला। खून की नदी बहने लगी। कैरन पिंजरे में बंद होने से बच गया। चारों तरफ लाशें, सड़ांत और जलती हड्डियां। भेड़िया मानवयोद्ध था। दूसरी रात कैरन ने देखा पहाड़ी पर एक प्राणी चल रहा था। ऊपर का धड़ इंसान, नीचे का शरीर काला धुआं, चेहरा भेड़िए का और सीने में जलती नीली आत्मा। उसकी तलवार जमीन को छूते ही आत्माओं की चीख निकलती। वो धीरे बोला, तू रक्त जड़ी ढूंढने जा रहा है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुझे मरना पड़ेगा 3 बार। उसकी आंखें जल उठीं और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया।